तुम कौन हो? हम इनका पहला प्यार ही नहीं, इनकी तीसरी बीवी भी है। ये रहे हमारे शादी के सर्टिफिकेट। तो मुखिया जी, इस बात में कोई शक नहीं कि आप बेकसूर हैं, लेकिन कानूनन ये बात साबित करने में 8-10 साल निकल जाएंगे हकला के। और इस बीच अलबेली यहाँ रह के ना आपके अगले 5 बच्चों की माँ बन जाएगी पगला के। रामायण में लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काट दी थी और हम तुम्हारे बाल काट देंगे। अब हम तुम्हारी नाक काट डालेंगे। अरे बाप रे, हो गया। बाल नाक बच गई। अच्छा हुआ तुम्हारी दवाई एकदम टाइम पे काम कर गई, वरना हमारा तो टाइम ही खत्म हो जाता। अरे यो सब छोड़िए बापू, आगे का प्लान सेट करें। और हमने कुछ नहीं किया है, हमारा कोई कसूर नहीं है। सच्ची। चुप रहो, बिल्कुल चुप। बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी, हमें सब पता चल चुका है। तुमने मुखिया जी के साथ झगड़ा किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। खूनी कहीं की? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने इनकी हत्या नहीं की है, सच में। हम तो यहाँ सिर्फ नाटक करने के लिए आए थे कि हम आनंद बाबू का पहला प्यार है, पर वो सिर्फ नाटक था। वो फोटो और सर्टिफिकेट्स वो दोनों ही नकली हैं। इनसे हमारी शादी नहीं हुई है, हमारा यकीन कीजिए। और हम कसम खाकर कहते हैं कि हमने इनकी हत्या नहीं की है। देखा, अरे पकड़ी गई। अरे मुखिया जी, अरे कौनी बात उठा कर मार रहे हो हैं? अरे क्या करे मामा, बात ही कुछ ऐसी है, झूठ पे से पर्दा उठ चुका है, अलबेली का पोल खुल चुका है। लेकिन हमें किसी ने कहा था ये नाटक करने के लिए। दरअसल चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई झट से कि मुखिया जी को बदनाम करने की कोशिश की फट से। तुम्हें तो गांव से बाहर छोड़ के आएंगे सट से। हाँ चलो निकलो यहाँ से, चलो मुंह मत खोलना, निकलो यहाँ से, चलो। है? अच्छा सच में? अरे देखो, हमारी चमेली कह रही है कि वो मुखिया जी को बहुत पहले से जानती थी कि मुखिया जी का कोई चक्कर वक्कर हो ही नहीं सकता। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे पगली, आयो दत्ता। हे दियो जी, अब हमने आप पर शक किया, हमको माफ कर दीजिए। सॉरी।
कोई बात नहीं बीना, बड़े बड़े गांव में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। आ ई ऊ। बालक, पूरा संसार जग रहा है और तू अब तक सो रहा है? उठ बालक, उठ। मीना, तुम हमको बालक बालक काय बोल रही हो सुबह सुबह? क्या हो गया? अरे बम भोले भोले, अरे प्रभु प्रभु दर्शन देंगे, दर्शन। सपना तो नहीं देख रहा है? नहीं नहीं, आप ही है। अरे प्रभु, आज शिवरात्रि के दिन दर्शन दे दिए प्रभु, हम तो गदगद हो गए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। पड़ोसी तुझसे जले बालक। किस टाइप का आशीर्वाद है प्रभु? इसको कहते हैं साइड इफेक्ट वाला आशीर्वाद। आशीर्वाद ये है कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि पड़ोसी तुझसे जलेगा। आप इंग्लिश भी जानते हैं क्या प्रभु? हम सब कुछ जानते हैं बालक, क्योंकि हम भगवान हैं। हाँ, सो तो है। परंतु तू ये नहीं जानता कि तुझे अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ जाना है। Where do I go प्रभु? शिव की नगरी काशी, I mean बनारस। मतलब आप भी वही चाहते हैं जो हमारे बच्चे चाहते हैं? हाँ, तुम्हारे बच्चे बड़े नेक हैं, उनके विचार भी बड़े नेक हैं। प्रभु, आपके होते हुए ये रोशनी भगभगा काहे रही है? बालक, तुझे तो पता होना चाहिए कि यहाँ बिजली की कितनी बड़ी समस्या है। छोटा मुंह बड़ी बात। कभी हाई वोल्टेज तो कभी लो वोल्टेज। सो तो है प्रभु। अब इससे पहले प्रभु कि हमारा गुस्से का वोल्टेज एकदम हाई हो जाए, आप जरा अपनी उन बहनों को बुला देंगे जो इस नाटक का हिस्सा बनी हुई हैं और पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं? स्वीटी दीदी, काजल दीदी, हाजिर हो। कहाँ है ये सब? कहाँ है? कहाँ चल रहा है ये? तुम लोग का बनारस जाने का नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ है? कहाँ? डैडी, आप ही तो कहते हैं इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा, हमारा डायलॉग हम ही पे है और इसी वजह से तुम लोगों ने ये छोटी को भोलेनाथ बनाकर खड़ा कर दिया। नहीं बापू, वो तो आज शिवरात्रि के अवसर पर ना छोटी ने ड्रामा कंपटीशन में भाग लिया से। हाँ। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात तुम लोग समझ लो कि ये बनारस वापस जाने का जो ये प्लान है ना, ये हमेशा के लिए कैंसल है। और सिर्फ यही बात याद रखो कि आज महाशिवरात्रि है और हम लोगों को गांव में पूजा अटेंड करने जाना है। तुम जाकर तैयार हो जाओ, चल जाओ। वैसे अगर भोलेनाथ सच में आ जाते तो कितना मजा आ जाता है? बोलो भोलेनाथ की जय। अरे वाह भाई वाह, आज तो एकदम मजा आ गया। गांव वालों ने आज शिवरात्रि की पूजा इतनी अच्छी की कि ऊपर बैठे भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत से सोच रहे होंगे कि भाई कुंवरपुर गांव में शिफ्ट करने की प्लानिंग शुरू ही कर डालते हैं। सच बता रहे। अरे मुखिया जी
अरे आइए आइए। मुखिया जी ये लीजिए ठंडाई पीजिए गटक के। अरे पूरे गांव में बांट के आए हैं भटक भटक के। अरे वाह बहुत अच्छे किए। ठंडाई तो हमारी एकदम फेवरेट है। अरे बीना आजा सब लोग बाहर आजा, ग्लास ग्लास लेके आओ, ठंडाई आई है पीने को। भाजी आइए। बड़ा बहुत ठंडाई लगी। हाँ हाँ खूब बादाम बादाम घोट के बनाए बढ़िया से। ये लीजिए हम डाल देते हैं इसको। आप लोग शुरू कीजिए। लीजिए मुखिया जी। क्या बनाए हो धनीराम, बहुत अच्छे। ठंडाई पीते ही मुखिया जी को नशा हो जाएगा जन्नाटे में। और उसके बाद हम इनसे इकरारनामे पर दस्तखत करा लेंगे कि इनकी जगह पर हम मुखिया होंगे सन्नाटे में। आयो दादा धनी भैया, लगता है खूब घोट के बनाए हो ठंडई। हाँ आप इतनी अच्छी ठंडई बनाए हैं ना, हमरा और थोड़ा सा पीने का मन कर। अरे अभी के लिए है सब, ये लीजिए। अरे हमको थोड़ा नहीं, हमको तो बहुत ज्यादा पीने का मन कर रहा है। ए जी हमको भी थोड़ा पिला दीजिए ना। अरे मरी हुई को जिलाना क्या और दीवार पे लटकी हुई को पिलाना क्या। देखो तुम मर के दीवार पे लटक चुकी हो, अब ना तो तुम जी सकती हो और ना ही तुम पी सकती हो। अरे वाह क्या बोले वाह। लगता है आपको नशा हो रहा है। हमको नशा वशा कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा है। बस हमको 1 के 2 और 2 के 4 दिख रहे हैं। अरे तो अच्छा है ना मुखिया जी, हमारी एक भाभी आपको अब 2-2 दिखाई देंगी सटासट। लगता है आप पे प्रभु का आशीर्वाद हो गया है फटाफट। अरे राधिका बेटा, इस खुशी के माहौल में हम तुमको एक सीरियस बात बोलें। राधिका बेटा, इस खुशी के माहौल में हम तुमको एक सीरियस बात बोलें। बोलिए ना पापा। हमारा ना नाचने का बहुत मन कर रहा है। अरे तो आपको रोका किसने है पापा? म्यूजिक का इंतजाम तो यहाँ पहले से ही है, आप बस शुरू हो जाइए। शंकर काटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे थाम लिया रब दी। ऐसा ही होता है जब 2 दिल मिलते हैं। 1 के 2 के 4 मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब 2 दिल मिलते हैं। सर पे ज़मीं पाँव के नीचे है आसमां, रब दी रब दे रब दी रब दे। जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे थाम लिया
लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ जी, सौरभ जी, जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, तो तुमने मुझे थाम न लिया, सौरभ दी। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ बजाओ बजाओ, खर्चा कर दिए। अरे ईमानदारी से बजाओ बेटा। चमेलिया, चल चमेली बाग में तुझे मेवा खिलाऊंगा। हाँ? चमेली कह रही हाँ। पागली। मुखिया जी। हाँ मुखिया जी। बोलो। मुखिया जी, बात दरअसल ये है कि हम ट्रैक्टर लेने के लिए सरकार से कर्जा लेना चाहते हैं झट से, और अगर आप इस कागज पर दस्तखत कर देंगे तो हमको कर्जा मिल जाएगा फट से। लगता है मुखिया जी हमारी चाल समझ गए फटाक से, इसीलिए थप्पड़ चिपका दिए चटाक से। हमारी तेज निगाह से आज तक कोई बच नहीं पाया धनीराम। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो मच्छर बच गया जो तुम्हारे गाल पे बैठा तुमको काट रहा था। अच्छा, गांव में बहुत मच्छर हो गए। हम पहले सारे मच्छरों को जान से मार देंगे, हैं? उसके बाद दस्तखत करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम पहले वो मच्छर मारने वाला जो स्प्रे है ना वो लेकर आते हैं, ठीक है? वैसे ये दस्तखत करने के लिए कौन बोल रहा था? क्या बात है, एक तो थप्पड़ चिपका दिया धुनधुना के, अब ये मच्छर कहां से बीच में आ गया भुनभुना के। मुखिया जी रुकिए, कहाँ हुआ? कौन लॉक कर दिया दरवाजा? क्या हो गया मुखिया जी? अरे धनीराम, अच्छा हो तुम आ गए। यहाँ पर ना एक दरवाजा हुआ करता था, हमको लगता है चोरी हो गया है। हाँ, अब हमको कमरे के अंदर जाके वो मच्छर मारने का स्प्रे लाना है। वो कैसे लाएंगे? खुल ही नहीं रहा है। रोइए नहीं मुखिया जी, रोइए नहीं। देखिए देखिए, आइए देखिए देखिए, आप इधर ऐसे मुड़िए। एक दो तीन, ये देखिए, यहाँ से आपके लिए नया दरवाजा बनवा दिए, दरवाजा खटखटा के। अब यही से आप अंदर घुस जाइए फटफटा के। अरे ये तो खुल गया। धनीराम, अरे तुम तो दुनिया के सबसे कमाल आदमी हो। क्या मुसीबत है, अब कैसे भी करके मुखिया जी के दस्तखत इस कागज पर लेने पड़ेंगे बाहें चढ़ा के, और यहाँ से निकलना होगा कदम बढ़ा के। हाँ। तुम्हारे नाक पे जो मच्छर बैठा है ना, उसको हम जान से मार देंगे स्प्रे से। अरे अगर ये स्प्रे चल गया तो हम टेम बोल जाएंगे मुखिया जी। नहीं, हिलना नहीं। एक, दो, तीन। अरे ये क्या हुआ? धनीराम तो खुद ही तीन बोल के भाग गया, मच्छर भी मारने नहीं दिया। ये कौन था वो जो हमसे दस्तखत मांग रहा था?